नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कार्तिक पूर्णिमा की, श्री गुरु नानक देव जयंती की और देव दीपावली की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा किस दिन करनी है और ये पूर्णिमा का आखिरी स्नान होता है, यानी ये कार्तिक महीने का आखिरी समापन का स्नान होता है। बहुत देवीय होता है, बहुत ही विलक्षण योग में होता है। और कहते हैं कि इस दिन अगर आप कुछ पवित्र स्थानों का जल डाल करके स्नान करते हैं, यानी नदियों का जल, सरोवरों का जल, गंगा जल, ये सब डाल करके अगर आप स्नान लेते हैं तो आपकी देह शुद्धि होती है, आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। तो किस दिन आपने ये स्नान करना है, ये दान की और स्नान की पूर्णिमा कब रहेगी, और रात के दीपक, पूर्णिमा का चांद देखना बहुत जरूरी है। दीपक प्रज्वलित जरूर करने चाहिए इस दिन, यानी देव दीपावली भी है और साथ के साथ श्री गुरु नानक देव जी जयंती भी है, और इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक महीने का आखिरी स्नान भी है। तो कब ये सारी विधियां करें। 27 की सुबह का जो स्नान होगा ये देवीय विलक्षण योग का स्नान रहेगा, यानी इसे आपने किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। तो सुबह का जो स्नान होगा आपने 27 की सुबह, ऐसा नहीं है कि आप 26 की सुबह का स्नान भूल जाइएगा। तो 26 की सुबह का स्नान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 की रात्रि में ये पूर्णिमा तिथि लगी हुई होगी। 26 की जो पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वो हो रहा है 3:53 यानी दोपहर के 3:53 से ये शुरू हो जाएगी पूर्णिमा, यानी रात्रि में जो पूर्णिमा रहेगी वो रहेगी 26 की रात्रि को। तो जितने दीपक आपने प्रज्वलित करने हैं, खूब सारे दीपक प्रज्वलित करने हैं, जगमग कर देना है आप अपने घर को, वो 26 की रात्रि को भी जरूर कीजिएगा। लेकिन 27 को समापन हो रहा है स्नान के साथ कार्तिक महीने का, तो आपने 27 को भी अपने घर में दीपक जरूर जलाने हैं। 27 को भी मनाइएगा, 26 को भी मनाइएगा। ये दोनों दिन का बड़ा अच्छा उत्तम सा संयोग आपको मिल रहा है। तो आपने जो रात्रि का चंद्रमा देखना है वो आपने चंद्रमा के दर्शन, चंद्रमा को अर्घ देना है, वो आपने 26 की रात्रि को जरूर देना है। लेकिन उदय को अगर आप मानते हैं तो 27 की रात्रि को भी आपने चंद्रमा की पूजा जरूर करनी है। लेकिन आपने स्नान और दान, ये बहुत ही उत्तम होता है इस समय कार्तिक महीने का। बट कार्तिक महीने के समापन के टाइम पे अगर आप ये सारी विधियां करते तो ये और भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। यानी आपने स्नान दान की जो पूर्णिमा मनानी है वो आप 27 को मनाइएगा। खूब अच्छे से स्नान कीजिएगा। पूरे आसपास के घर के आसपास, अगर बाई चांस आपके पास गंगा जल नहीं है, जो धार्मिक स्थल है आपके घर के इर्द गिर्द पड़ते हैं, वहां से थोड़ा सा जल ले आइए और उस जल से आपने स्नान जरूर करना है, लेकिन दान जरूर कीजिएगा। इस समय आप कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपसे कोई भी सहयोग मांगे, वो सहयोग जरूर कीजिएगा। पशु पक्षियों के लिए खाने का प्रबंध कीजिए, जल का प्रबंध कीजिएगा, और खास करके आप चींटियों को आटा डालना चाहिए, मछलियों के लिए गोलियां डालनी चाहिए, कौओं को इस समय खाना जरूर देना चाहिए। यानी गौ माता को आपको इस समय जरूर अपने चारा, पालक, ये सब चीजें आपको उनको जरूर देनी चाहिए खाने के लिए। तो ये कुल मिलाकर के ये जो समय है ये बहुत ही देवीय विलक्षण है। तीन योग संयोग एक साथ बन रहे हैं। एक कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही देवीय पूर्णिमा होती है, बहुत ही शुभ माना जाता है इस पूर्णिमा के चांद को देखना, अर्घ देना। आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट जो है वो दूर होते हैं। श्री गुरु नानक देव जयंती का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, वो आप इसका बहुत बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। 3 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, और तीसरा कॉम्बिनेशन देव दीपावली, सभी देवी देवताओं की दीपावली में सम्मिलित होने का आपको मौका मिलता है। तो इस दिन सिर्फ स्नान दान नहीं, इस दिन आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, पवित्र स्थानों में जा सकते हैं, आप अपने देवी देवताओं के स्थानों में जा सकते हैं, आप पकवान बनाइए, भगवान को, देवी देवताओं को भोग लगाइए, और साथ के साथ अपने घर को रोशन कीजिए, घर की
मुख्य दहलीज को खास करके आप सजाइए, उसे खुशनुमा बनाइए, उसे फूलों से सजाइए, उसे रंगोली से सजाइए, घर में दीपक प्रज्वलित कीजिए। और दीपक में भी खास करके कहते हैं कि अगर आप 11, 21, 31, 51 और फिर आगे आप 1001 भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो घर के अंदर जो पूजा स्थान पर आप दीपक प्रज्वलित करें, घी के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। तो ये समय ही कुल मिलाकर के इतना विलक्षण होता है कि आपकी सारी समस्याएं, चाहे वो आपकी देह शारीरिक कष्ट हो वो दूर होते हैं, चाहे आपकी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हो तो आपकी मानसिक समस्याएं दूर होती है, चाहे आप किसी कष्ट के घेरे में चल रहे हो उस कष्ट से आपको मुक्ति मिलती है, चाहे आपके कोई काम रुक रहे हो, बार बार काम रुके हैं, उन काम में आपको जितनी अड़चने फेस करनी पड़ती है वो अभी नहीं करनी पड़ती है इसके बाद। इसीलिए ये समय बहुत ही देवीय समय माना जाता है। तो देव दीपावली यानी भगवान की दीपावली में भी सम्मिलित हो और साथ के साथ पूर्णिमा का पर्व भी मनाए और श्री गुरु नानक देव जयंती का पर्व भी मनाए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छे कर्म कीजिए और बहुत अच्छे से इन पर्व को मनाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से आप दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।